नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो ई सर्विस पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। अपलोड करने के कुछ दिन के बाद उनका डॉक्यूमेंट या तो जो है कि ई सर्विस पोर्टल पर रिजेक्ट हो जाता है, या तो अप्रूवल नहीं होता है, या तो ज़्यादा दिन लग जाते हैं, जिससे कि उनका तौकलना इम्यून नहीं होता है और उनका जो है कि स्टेटस इम्यून शो नहीं दिखाता है। तो किस तरीके से आप ई सर्विस पोर्टल के लिए अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे और कैसे आप अपलोड करेंगे कि आपका बहुत ही कम टाइम में तौकलना इम्यून हो जाए और जल्दी से आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकें। तो इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जब मैं ई सर्विस पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कि आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है और बिल्कुल कम टाइम में ही वह अप्रूवल हो जाता है। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो अगर आपको ई सर्विस पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं आता है और आप अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कुछ चार्ज करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में आपका तौकलना इम्यून हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग उसको बना पाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर पाएंगे। तो सबसे पहला वाला आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसका नाम है पिक्सेल लैब। यह डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप ई सर्विस पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो पहले यह कर लें कि अपना पासपोर्ट का और आपने अगर आपके पास इकामा है तो उसको किसी स्कैनर मशीन से उसको पहले जो है कि स्कैन करवा लें PDF फाइल में, जो कि 1 MB से कम हो। अगर आपके पास स्कैनर मशीन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट की पिक्चर अच्छे तरीके से और क्लियर उसको जो है कि कैप्चर कर लेना है और अपने इकामे का पिक्चर भी कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पिक्सेल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें तो इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को एक 3 डॉट दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जब नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इमेज आप लोगों को दिखाई देगा। तो आप क्या करें, इसमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ इस तरीके से, और इसका जो है कि बैकग्राउंड वाइट कर लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा एक कलर का ऑप्शन। आपको क्या करना है, इस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से वाइट हो गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे से यहाँ पर दिख रहा है प्लस का आइकन, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने आएगा गैलरी का ऑप्शन। तो जहाँ भी आपने पिक्चर खींचा है, चाहे आपने इकामे का या अपने पासपोर्ट का, उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन में गैलरी में लेके जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगा। आप आसानी से अपने मोबाइल से ही उसको ई सर्विस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपका इकामे का पिक्चर हो या जो भी आपके पासपोर्ट का पिक्चर हो, यहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर लें। तो चलिए यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका, इकामे का। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधे आ रहा है यहाँ पे टिक का निशान आ रहा है सही का, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे आ चुका है। इसका साइज़ आप लोग यहाँ से दाएँ और यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका इकामे का पिक्चर पीछे का भी है तो आप लोग पीछे का भी इसी तरीके से पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे 3 डॉट पे आना है। तो चलिए 3 डॉट पे भी क्लिक कर देते हैं।
जब आप 3 डॉट पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा, देख रहे हैं एक्सपोर्ट इमेज का। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेव टू गैलरी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर भी क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो है किस गैलरी में जाके जो कि सेव हो जाएगा। तो कुछ ऐड आ रहा है, आप लोगों को इसको जो है कि यहाँ से क्लोज कर देना है। चलिए क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आप लोगों को जाना है सीधे गैलरी में। तो मैं चलता हूँ अपने गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद देखता हूँ कि यह इमेज कहाँ पे सेव हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे ये इमेज आ चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपके गैलरी में आ चुका है। फिर आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। इसके सर्च बार में JPG फाइल, JPG। तो जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा JPG टू PDF कन्वर्टर। तो आप लोगों को इस पर ही क्लिक करना है। चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक पहला वाला जो आएगा लिंक, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से चॉइस फाइल। तो आप लोग इस पर क्लिक करें। चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर आपने सेव किया है, यानी यहाँ पे दिख रहा है ब्राउज का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर आएगा गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इस पर टिक कर देना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को करेक्ट मिलेगी। इस गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जिस इमेज को हमने बनाया था यहाँ पे आ गया है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऊपर आ रहा है डन का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा इमेज आ गया है। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कन्वर्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह क्या करेगा, आपकी पिक्चर को PDF फाइल में कन्वर्ट कर देगा। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड फाइल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यह सीधे PDF फाइल में आपके PDF में इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए ये PDF में कन्वर्ट हो चुका है। और आपको क्या करना है, इस सर्विस पोर्टल पे ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है PDF फाइल में बना के, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका इकामा हो। जब आप इसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी PDF फाइल में ही होता है, तो आप ऐसे ही उसको PDF फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर को भी ऐसे ही PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका पूरा फाइल जो रेडी हो जाए उसके बाद आपको ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इसको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है और कैसे ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड करें, ताकि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, यानी जब अपलोड कर देते हैं ई सर्विस पोर्टल पे, तो आपका कभी रिजेक्ट नहीं होगा। 100% बिल्कुल कम ही टाइम में आपका टोकन लाइमिन हो जाएगा और आप आसानी से सऊदी अरब जा सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।